दो हमारे दो मुर्गों के कबूतरों की तरह खुदों में बढ़ रहे हैं। आत्मीयता कहां से पैदा होगा? इस आत्मीयता को हमने खोया है, इसी से हम डूबे हैं और इस आत्मीयता को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है सुख शांति का जीवन जीने का। करीब 260 वर्ष पहले दो महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। उस समय हमारा समाज आज से भी कहीं अधिक गया गुजरा डूबा हुआ। आज चाहे हम इस पंडावादी पाखंड के कितने ही गुलाम हो, लेकिन आज किसी भी धर्म के ठेकेदार के कहने से हम गाय का मांस नहीं खा सकते। जिस जमाने में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी पैदा हुए थे, ये ब्राह्मण जनता से गायें छीन करके लाते थे, यज्ञों में उनके मांस की आहुति थी और उनका मांस जनता में प्रसाद के रूप में बांटते। उस जमाने में गौतम बुद्ध ने क्षत्रियों को कहा, मैं कुछ बातें बताता हूं तुम्हारे, इनका पालन करो, संसार में तुमको कोई जीतने वाला नहीं मिलेगा। क्षत्रियों ने गौतम बुद्ध की बात मानी, उन बातों का अनुसरण किया और देखते देखते हर्ष और अशोक जैसे सम्राट पैदा हुए, जिनके राज्य के अंदर ताड़े नहीं करते थे। सुख और शांति का साम्राज्य हो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर हम भूलते गए उन बातों को और आज हमने पूरी तरह से भुला दिया। गौतम बुद्ध ने जो पहली बात बताई वो क्या थी? रोजाना एक जगह बैठना चाहिए। जितने भी गांव के राजपूत हैं, रोजाना एक जगह इकट्ठे हो जाएं। एक जगह बैठने से आत्मीयता पैदा होगी। बुद्धि का जो विनाशकारी दोष है वो खत्म हो जाएगा, फिर बुद्धि हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगी। शिक्षा हमारा कल्याण करेगी, वो हमारे अंदर विघटन नहीं करेगी, हमारे में एकता पैदा करेगी। बाहर की मैं नहीं जानता, राजस्थान की बात मैं जानता हूं। अभी 50-60 वर्ष पहले तक राजपूतों के जो गांव थे उनमें कोटड़ियां थी। सारे गांव के राजपूत शाम को वहां की इकट्ठा। गौतम बुद्ध ने कहा एक जगह इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के दुख दर्द का पता चलेगा, पता चलेगा तो कोई न कोई सहयोग करने वाला मिलेगा। तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र प्रोग्राम होगा, एक आदमी के कान में बात पड़ेगी, वो समाज के बीच में आ जाएगी, आप उसका कोई इलाज निकाल देंगे। इसलिए रोजाना एक जगह बैठना सीखो। आज वो कोटड़ियां ढह गई, उनमें बैठने वाला नहीं। ये हमारे समाज का हाल नहीं है। सारी दुनिया शिक्षित हो रही है, सारे दूसरे जातियों का भी यही हाल है। एक मेरे गांव का मीणा कहने लगा, अजी काई हो को दुनिया के। मैंने कहा काई हो, तुम्हें घर के मायने 7-8 आदमी जा, दिन में खेत में काम करता, दिन के अलावा सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, रात में आ जाओ, सब एक जगह बैठा रहता का ऊपर। आज 70-75 आदमी था, कोई भी 2 आदमी एक जगह हो गए। कोई दुनिया के, ये दुनिया के नहीं हो गया, ये शिक्षा का दोष खा गया। इस दुख शिक्षा के दोष से हम सजग नहीं रहे, आत्मीयता खत्म हो गई और आत्मीयता खत्म होने से बुद्धि ने हमको बखेर दिया। बात करते हैं एक हो जाओ वोट देने के टाइम पर। अरे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, तुम रोजाना एक जगह बैठना चाहिए।
दूसरी बात गौतम बुद्ध ने कही, समग्र रूप से इकट्ठा होना सीखो। समग्र रूप से इकट्ठा होने का मतलब है सारा समाज साल में एक बार एक जगह इकट्ठा होता है, किसी भी बहाने से इकट्ठे हो, एक जगह सभी इकट्ठे हो जाएं। अगर सारे राजस्थान के राजपूत, हिंदुस्तान की बात तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, साल में एक बार एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो आप लोगों को इन राजनीतिक पार्टियों वालों के पास टिकट मांगने के लिए जाना पड़ेगा क्या? वो आपके सामने आके हाथ जोड़ेंगे, बताओ किसको टिकट। ये एक जगह बैठने का महत्व गौतम बुद्ध ने बताया और हमारे समाज ने उनका अनुसरण किया और डूबा हुआ समाज फिर उठ गया। तीसरी बात गौतम बुद्ध ने कही, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे गांव के पास कोई संत रहता हो, ये भेगदारी ठग संत नहीं, वाकई संत, चाहे वो भेगदारी हो चाहे बिना भेगदारी हो, तो ये सुनिश्चित करो कि उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चौथी बात गौतम बुद्ध ने कही, तुम स्वयं चरित्रवान बनो और ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे राज्य में व्यभिचार नहीं हो। पांचवी बात गौतम बुद्ध ने कही, तुम अपने बनाए हुए नियमों का स्वयं पालन करो। ऐसा नहीं जनता के लिए नियम बना लिए और खुद उन नियमों का उल्लंघन कर रहे। फिर उन्होंने कहा, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करना हो, ध्यान से सुनने की बात है, युवाओं को आगे लाओ, युवक फैसला करेंगे देश कैसे चलेगा। युवक के पास ऊर्जा हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने कहा, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करना है तो तुम्हारे समाज के वयोवृद्ध और बुद्धिमान लोगों से सलाह लेकर। दो शर्त लगाई, वयोवृद्ध भी होना चाहिए और बुद्धिमान भी होना। हल्दी घाटी में राणा प्रताप क्यों आ रहे? उनके सारे सामंतों ने उनको सलाह दी, तुम आक्रमण मत करो। मानसिंह 2 महीने से सेना लिए पड़ा है, वो आक्रमण नहीं करा। वो जानता है कि पहाड़ के अंदर में जाके आक्रमण करूंगा तो आऊंगा। तुम चला करके हारने के लिए मैदान में क्यों जाना चाहते हो? लेकिन नहीं माना। तो उसने देखा कि शायद राम साथ तोमर से मेरे को समर्थन मिल जाए, तो वो राम साथ तोमर के पास गया और कहा कि मैं आक्रमण करना चाहता हूं। उसने कहा नहीं माना राणा प्रताप। नतीजा क्या हुआ? बख्तर के जान बचा। अनुभव का और युवाओं की ऊर्जा का समन्वय होना चाहिए। कोई भी अपने आप को, आपको एक बात बताऊंगा बड़ी जोरदार, ये कांग्रेस इतने देश में राज को बदली। राजाशाही के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी जिसके कारण से राजाशाही करोड़ों वर्ष चलती है, वो है बुढ़े के बाद शासन जवान के हाथ आता है। राजा मर जाता है तो उसका बेटा जवान होता है और जवान आदमी में परिवर्तन करने की शक्ति और अभिलाषा होती है। जो बुराइयां उसने राजा के राज में पनपती देखी है, उनको वो राजा बनते ही तुरंत उतरने की कोशिश करता। इस कारण से बुराइयां उछली जाती रहती है, अच्छाइयों को पनपने का मौका मिलता है। कांग्रेस के अंदर यही राजाशाही चली जिसने उसको इतने साल तक जिंदा रखा। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा के बाद राजीव गांधी और राजीव गांधी के बाद अब वो फिर हो आ गए। तो अनुभव और
पूजा दोनों का साथ होना चाहिए।